हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग क्या देख रहे थे, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ चुके थे और देख रहे थे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किसी भी मॉलिक्यूल पे या उसके फिजिकल प्रॉपर्टी पे किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है और काफी बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है। उससे कई ऑर्डर्स जो होते हैं वो आगे पीछे होते हैं, कई सारे ट्रेंड्स जो हैं उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यानी कंटिन्यू करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस किए थे और कुछ पॉइंट्स रह गया था। ठीक है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं विस्कोसिटी का। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। टॉपिक क्या देख रहे थे, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसमें तीसरा पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट आता है वो किसका आता है, विस्कोसिटी का। ठीक है, किसका पॉइंट आता है, विस्कोसिटी का। तो जैसे जैसे जो है इसका ये बढ़ता जाएगा आपका। इसमें हम लोग क्या पॉइंट में लिखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स टुगेदर। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएटेड, ठीक है, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएटेड रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स टुगेदर, ठीक है, सो विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, फिजिक्स में भी आपको विस्कोसिटी पढ़ने को मिलेगा। तो क्या बोलता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, वैसे मॉलिक्यूल जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड आपको जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही ज्यादा उसका विस्कोसिटी, जाहिर सी बात है कि क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अल्कोहल लेंगे तो CH3OH। ठीक है, CH3OH ले लेते हैं, CH2OH और ये CH2OH ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग CH2OH, CHOH और ये CH2OH ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें सबसे ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि ये वाटर ले लेते हैं, वाटर के साथ ले लेते हैं CH3OH और साथ ही साथ आपका रहेगा CH3O और ये CH3। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या होगा, ये देखते के साथ ही समझ में आ रहा है। और फिर इधर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें ज्यादा मिलेगा आपको, वाटर है, ये वाटर, अल्कोहल और ये क्या हो जाएगा, ईथर। देख चुके हैं ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें मिलता है, वाटर में। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड कम या ना के बराबर कहें तो ऐसा होगा। आया बात समझ में। ठीक है, और आगे का पॉइंट से भी हम देखें तो वो कौन सा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ये आपका, सॉरी सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसको MP एंड BP भी कहते हैं। क्लियर है। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा वो क्या हो जाएगा, जटिल होते जाएगा, और जटिल होते जाएगा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, और उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। आसान सा चीज है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ए में इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरीके का पढ़ते हैं, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ते हैं और दूसरा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल या दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होंगे, और इंट्रामॉलिक्यूलर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर विद इन द मॉलिक्यूल होगा। तो ये मेल्टिंग पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनाएंगे तो उसके कारण उसका जो मॉलिक्यूल मेल्टिंग पॉइंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेंगे H2O। ठीक है, अब इसमें भी ज्यादा CH3OH और ये
CH3 और CH3 ईथर, तो वो तो होगा ही नहीं उसका, तो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, वाटर में, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा मिलेगा और काफी मजबूत मिलेगा। ठीक है, ये सब चीज हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब दूसरा में यदि हम बात करें, ठीक है, दूसरा तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, जैसे कि ये हम कहें ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है, एंड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखिए यही तो है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, बस हम लैंग्वेज में लिख दिए। उसके बाद डाइहाइड्रिक, हाइड्रोहाइड्रिक ये वाला, ठीक है, और ये वाला मोनोहाइड्रिक, एक ही OH जिसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एल्कोहल है जो कि क्या कहलाएगा, जिसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स, यहाँ पे एक पॉइंट भी है कि कार्बोक्सिलिक, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड देन अल्कोहल। ठीक है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करता है अल्कोहल से भी। ठीक है, अल्कोहल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ कंपेरेबल, ये बात ध्यान में रखना होगा, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, therefore boiling point of ठीक है, boiling point of carboxylic acid is higher than, ठीक है, is higher than alcohol। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बोला गया है, therefore boiling point of कार्बो, इसीलिए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें एक COOH हो, वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH, तो यदि एक COOH हो तो उसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, और वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें पाया जाता है, इससे अल्कोहल से भी ज्यादा। ठीक है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट, देयरफॉर इसलिए जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ज्यादा होता है किससे, अल्कोहल से। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आइसोमर्स ऑफ एमाइन की बात करें, ठीक है, C, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ या फिर ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, आइसोमर्स ऑफ एमाइंस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आइसोमर्स ऑफ एमाइंस। ठीक है, आइसोमर्स ऑफ एमाइंस क्या हो जाएगा, 1 डिग्री एमाइंस, ठीक है, 2 डिग्री एमाइंस या फिर 3 डिग्री एमाइंस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, 1 डिग्री एमाइंस में, फिर 2 डिग्री एमाइंस में एंड फिर 3 डिग्री एमाइंस में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड देखा जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, आगे और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब क्लियर है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन।
तो यदि हम कहें 1 डिग्री अमाइन तो RNH2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद R, ठीक है, RNH और ये R होगा, R डैश कर देते हैं और फिर RN, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा R डैश और ये R डबल डैश, ऐसे करके। तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ही नहीं, नो H बॉन्डिंग, ठीक है, नो H बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है क्या नाइट्रोजन के पास? नहीं, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आपका नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। नो हाइड्रोजन विद नाइट्रोजन, क्लियर है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आइसोमर्स ऑफ एमाइंस के साथ कुछ ऐसा आपको नजर आता है। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डी वाला बात करेंगे, बी सी हो गया क्या, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 5A 6A 7A हाइड्राइड्स, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 5A 6A 6A, ठीक है, 7A हाइड्राइड, ठीक है। यानी कि ये कैसे जा रहा है, मेंडलीव वाला बोल रहा है, 5A 6A 7 हाइड्राइड, ठीक है। उसका जो हाइड्राइड होगा डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट। आ रहा बात समझ में? डिक्रीजिंग ऑन डिक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट, जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं यदि, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कि जैसे जैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज करेगा वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट भी जो क्या होगा उस हाइड्राइड का डिक्रीज करता जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लें, ये 5A है, ये 6A है, ठीक है, और ये 7A है, ठीक है। 5A में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, NH3, ठीक है, BH3, ASH3, ठीक है, SbH3, ये आपका आया हुआ है, ठीक है, ठीक, इतना दिया हुआ है, 4 को लेकर के चल रहा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, H2O, ठीक है, H2S, ठीक है, H2SE, ठीक है, उसके बाद H2P, ये आ जाएगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन का आ जाएगा, ठीक है, 7A में, दैट इज HF, ठीक है, वही है ना, हाँ, HF, HCl, HBr, HI, ये आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आया? तो अब यदि हम कहें बॉइलिंग पॉइंट, यदि हम कहें, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बटा क्या हो जाएगा, यदि हम इसकी बात करें, इस वाले की बात करें, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, तो इंक्रीज करता जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। यानी सबसे कम यदि हम कहें बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान में रख लेना है, एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन इसी में, ठीक है, इस वाले में, ये भी ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन है। इसका ऑर्डर होता क्या है, HF का सबसे ज्यादा, देन उसके बाद HI होना क्या चाहिए, HI, देन उसके बाद कौन सा होना चाहिए, HBr और कौन सा होना चाहिए, HCl, लेकिन HF सबसे ज्यादा हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद यदि हम इस ग्रुप की बात करें तो ये एज यूजुअल इसमें भी थोड़ा सा देखा गया है, क्या हो जाएगा, H2O का सबसे ज्यादा, ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है TH2, देन SeH2 और देन उसके बाद H2S, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे ये वाला भी, ठीक है। और उसके बाद आएगा NH3, यहाँ भी, ठीक है, NH3, देन उसके बाद SbH3, देन उसके बाद AsH3 और देन उसके बाद PH3। ये ऑर्डर ये तीनों का याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकदम इसको याद ही रखना है, ठीक है, तीनों में तीनों आपको याद ही रखना है कि इसका इस प्रकार से बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक। उसके बाद यदि हम चले जाएं आगे ई वाले में पॉइंट में, तो कहता है बट सडन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी देख लीजिए इसका, बट सडन increase of
बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ NH3, ठीक है, H2O and HF is due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ऑर्डर क्या हम लोग दे देंगे, H2O का सबसे ज्यादा, HF का और इसमें NH3 का। बात समझ में आया? यानी कि इसका जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं कि H2O का मॉलिक्यूलर मास नीचे बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए बेटा, बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम देखें, केवल इसको देखें, यानी कि सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, इसमें HI का, HBr का, HCl का, HF का। तो यहाँ पे HI, HBr, HCl नजर आ रहा है। यहाँ भी इसमें किसका होना चाहिए, इसका, देन इसका, वो नजर आ रहा है। यहाँ भी इसका वो भी नजर आ रहा है। लेकिन अचानक से NH3, H2 और HF जो है सबसे ज्यादा हो जा रहा है। तो उसका रीजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। जो सडन इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में NH3, H2 और HF का, वो किस कारण से हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जितना ज्यादा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नीचे वाले में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन और साथ ही साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना मांगता है। और वो कौन सा हो सकता है, फोन के साथ ही वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाता है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है? तो ये रीजन है, ठीक। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे और लिख देंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग gives rise to ring formation, ठीक है, ring formation। so ठीक है, रिंग फॉर्मेशन। सो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लो, ठीक है। या फिर सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दीज, सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग दीज, ठीक है, अमंग दीज molecules are, ठीक है, molecules are van der Waals force, ठीक है, van der Waals force, so melting point and boiling point are low, so melting point and boiling point आर लो, ठीक है। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो देखा गया है। आया बात समझ में, क्लियर है? तो अब इसका चौथा पॉइंट जो हम लोग देखेंगे, यानी फोर्थ वाला, ये वाला हम लोग देख लिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे क्या असर आता है। फोर्थ वाला जो हम लोग देखेंगे वो आएगा मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट में क्या बोलता है, molecular weight of CH3COOH, molecular weight of CH3COOH, ठीक है, is double of its molecular formula, weight of is double of its molecular formula, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर बाय
H बॉन्डिंग। ठीक है, H बॉन्डिंग के कारण डाइमर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि दो मॉलिक्यूल का आपस में मिल जाना, दैट इज कॉल्ड डाइमर। कैसे? जैसे कि ये क्या है, CH3COOH। ठीक है, इसका यदि हम ऐसे ले लें, ये R, CH3 को R ले लेते हैं, या फिर चलिए CH3 ले लेते हैं, ये मान लेते हैं हो जाता है CH3C। ठीक है, डबल बॉन्ड O और ये O और ये H, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब दूसरा मॉलिक्यूल कैसा ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे H, ठीक है, O, ये आ जाएगा आपका C। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O और ये CH3, और इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, H बॉन्ड, ऊपर भी वो क्या हो जाएगा, H बॉन्ड। इसके कारण जो है डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। देख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गया है, डाइमर का फॉर्मेशन हो गया है। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है ऑफ CH3COOH जितना होना चाहिए, उससे मतलब कि वो जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है डबल है, किससे, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से। मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उससे भी ये डबल पाया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एक ये हो गया। उसके बाद फिफ्थ देखना है फिजिकल स्टेट। ठीक है, पांचवा कौन सा आ जाएगा आपका, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में क्या है, H2O इज अ लिक्विड। ठीक है, H2O इज अ लिक्विड। ठीक है, while H2S इज गैस। ठीक है, ये क्या है, गैस है। वाटर एंड आइस। ठीक है, वाटर एंड आइस, ठीक है, both have hydrogen bonding, even then density of ice is less than water। ठीक है, less than water। बात समझ में आया? H2O लिक्विड होता है, जबकि H2S क्या होता है बेटा, गैस होता है। एक तो ये, उसके बाद कहता है कि वाटर एंड आइस, उसके बारे में यदि हम बात करें तो कहता है कि बोथ हैव, ठीक है, बोथ हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। इवन देन डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। ठीक है, इवन तब भी जब डेंसिटी ऑफ आइस जो रहेगा वो लेस देन क्या रहेगा, वाटर। ठीक है, आइस जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोट करता है किस पे, वाटर पे। देखते हैं ना आइस का टुकड़ा, तो उसका रीजन क्या हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। बात समझ में आया? अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर। ठीक है, बिकॉज ऑफ ओपन केस लाइक, बिकॉज ऑफ ओपन केज। ठीक है, ओपन केज लाइक क्रिस्टल, यानी कि खुला, ओपन केज मतलब खुला, तो खुला इसका क्रिस्टल होता है, स्ट्रक्चर खुले की तरह। ठीक है, आइस का। ठीक है, तो इसी के कारण जो उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ आइस जो होता है वो ज्यादा होता है। ओपन केज स्ट्रक्चर होता है वाटर का। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, ओपन केज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चा, ओपन केज स्ट्रक्चर होता है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ओपन केज है, खुला हुआ है, तो वो ज्यादा वॉल्यूम ले रहा है। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें फ्रॉम द एसोसिएटेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, फ्रॉम द एसोसिएटेड, ठीक है, ऑफ वाटर बाय H bonding। ठीक है, by H bonding H2O becomes solid। ठीक है, H2O becomes solid ice।
ठीक है, H2O becomes solid ice due to 4 hydrogen bond, due to 4 H bond, ठीक है, H bond, 4 H bond among water molecule, among वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। यदि कहा जाए कि एक वाटर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो भैया एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान में रखना है। 4 बॉन्ड अमॉन्ग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, आर फॉर्म्ड इन टेट्राहेड्रल मैनर, आर फॉर्म्ड इन टेट्राहेड्रल मैनर, ठीक है, आर फॉर्म्ड इन टेट्राहेड्रल मैनर। कैसे? तो ये हम समझ सकते हैं, देखें ये HOH, ठीक है, HOH HOH HOH, इसका किसके साथ बनेगा? इसके साथ बनेगा, इसका इसके साथ बनेगा, ठीक है, इसका किसके साथ बनेगा? इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ बनेगा। आ रहा बात समझ में? तो ये वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, यदि हम ये वाटर मॉलिक्यूल पकड़े तो कितना बॉन्ड बना रहा है ये? 1 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बना रहा है। आ रहा बात समझ में? इसके साथ 2 3 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। क्लियर हो रहा है ये बात समझ में? ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बेस स्ट्रेंथ, ठीक है, बेस स्ट्रेंथ। बेस स्ट्रेंथ तो क्या बोलता है कि CH3, ठीक है, CH3NH2, ठीक है, या फिर CH3 का होल 2 NH, या फिर CH3 का होल 3 N, ठीक है, ये क्या हो गया? एमाइंस हो गया। 1 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एमाइंस, 3 डिग्री एमाइंस। क्लियर हुआ? फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, फॉर्म H बॉन्ड, ठीक है, विथ वाटर, ठीक है, सो लेस हाइड्रोलिसिस, ठीक है, that it gives OH माइनस, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये फॉर्म करता हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस कम होगा, इसका हाइड्रोलिसिस इसका क्या होगा? कम होगा, ठीक है, दैट इज इट गिव्स OH माइनस आयन। ये क्या देगा? OH माइनस आयन देगा। OH माइनस आयन क्या होता है? बेसिक, ठीक है, तो ये क्या देगा आपका? OH माइनस देता है। सिंपली ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा वाटर के साथ, लेस हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। लिसिस का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो पानी, लिसिस का मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना। तो हाइड्रोलिसिस होगा, बॉन्ड ब्रेक कम होगा, यहाँ पे लेस हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर का बॉन्ड यहाँ पे कम ब्रेक होगा, सो इट गिव्स OH माइनस आयन, ठीक है। क्या देगा आपका यहाँ पे? OH माइनस आयन देगा। क्लियर है? बात समझ में आया? अब जैसे कि वाइल, जबकि वाइल CH3 का होल 4 N प्लस OH माइनस, ये देखिए आयनिक है, ठीक है, एमोनियम कंपाउंड, ठीक है, will give, ठीक है, will give OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, ठीक है, इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, इन ठीक है, आयन OH माइनस इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट ड्यू टू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता ही नहीं है,
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो ये OH माइनस आयन पूरा भरपूर मात्रा में देता है। बात समझ में आया? और यहाँ पे लेस हाइड्रोलिसिस यानी कि बॉन्ड कम ब्रेक होते हैं, जिसके कारण OH माइनस मिलता तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा CH3N, ये H, ये H और ये क्या हो जाएगा डैश 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 HO और ये H। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये इसके साथ है CH3NH2 ये पहला वाला है। ठीक है, ये इस प्रकार से, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है NH और ये क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद H और ये OH माइनस। ठीक है, OH माइनस, इज दैट क्लियर? समझ में आया? यहाँ से H एक निकल जाएगा इसके लोन पेयर के पास, बैक बॉन्डिंग वाला केस पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट वाला वही वाला, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा। और यदि हम दूसरा बात करें अमोनियम कंपाउंड की बात करें, हाँ बस ठीक है, अमोनियम आयन का ये क्या कर देगा फॉर्मेशन कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका जो था कंप्लीट आपका जो इफेक्ट जो हम लोग देख रहे थे, इफेक्ट किसका देख रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या क्या इफेक्ट है वो चीज यहाँ पे अपने को पता चल रहा है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका पूरा समाप्त होता है। अगले क्लास में अपना जो लास्ट टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको पहले लेने वाले थे हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन उसको लास्ट में रखें ताकि आपको अच्छे से एक बार समझ में आ जाए। तो ज्यादा बड़ा सेशन नहीं लिए हैं, छोटा सा एक सेशन लिए हैं ताकि ज्यादा आपको ये ना पड़े। धीरे धीरे जो पेंडिंग वर्क है उसको कृपया करके कंप्लीट करें, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से समझ में आ रहा है कितना आपका पेंडिंग वर्क है। सबको जितना भी पेंडिंग वर्क है सबको खत्म करें, ठीक है, ताकि हम लोग अगले चैप्टर में आसानी से मूव कर पाए। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।